गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पहले 2-3 क्लासेस एमएमटी के बारे में बता रहा था। तो एमएमटी का मतलब मैनुअल मसल टेस्टिंग। मैंने आपको कई बार बताया कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स बहुत सारी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे टेस्ट करते हैं। क्यों? बीमारी को समझने के लिए कि भाई इस आदमी को क्या डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग टू दैट उसको मेडिसिन दिया जाए। फिजियोथेरेपी में एज फर्स्ट हम लोग बहुत मेडिसिन नहीं देते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, मैनुअल सारा एक्सरसाइजेस देते हैं। तो किस मरीज़ को कितना एक्सरसाइज देना है और कितना नहीं देना, मैंने पहले बताया कि जो लोग और एक्सरसाइज करते हैं या पार्कों में या इधर उधर और हम एक्सरसाइज करते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि टेक्निकली करना है, हमें अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ करना है, तभी आप उस पर बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। विदाउट डिजीज़ आप एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो उसमें पेन उसका बढ़ भी सकता है, उसको तकलीफ़ बढ़ सकती है और एग्जैक्ट टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम एमएमटी का सहारा ज़रूर लेते हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाता है, जैसे जैसे काम करते जाते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट देखते जाते हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। मगर बिगनिंग के दौर में आप एमएमटी करेंगे मैनुअल मसल तो आपको सुविधा हो। स्पोर्ट्स में जैसे खास करके जब हम लोग बाहर मैचेस टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ तो और भी कुछ नहीं होता हम लोग के साथ। चलो हॉस्पिटल में तो फिर भी सुविधाएं हैं कि एक्सरे है, ये है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो मालूम नहीं चलता है। जो मेजर इंजरी होता है वो बाहर से मालूम चल जाता है। किसी को डिसलोकेशन हो गया है, किसी को हैवी फ्रैक्चर हो गया है, वो तो बाहर से ब्लीडिंग दिख रहा है। लेकिन जो माइनर इंजरी होती है, जो छोटा इंजरी होती है, जैसे मान लो कोई पेशेंट कहता है कि सर मुझे बटक में पेन है या मुझे बैक में पेन है, तो अब बैक पेन या बटक पेन का तो कुछ कारण होगा। तो मेजर यदि कोई चोट होगा, ट्रॉमा होगा, एक्सीडेंट, वो तो दूर से ही दिख जाएगा। लेकिन बहुत छोटा माइनर इंजरी होगा या माइनर ट्रॉमा होगा, वो तो नहीं दिखेगा आपको। तो वहाँ पे यदि आप मसल टेस्ट कर लेते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई इसको दर्द किस कारण से हो रहा है, या इसके कोई मसल वीक है। तो मसल वीक है तो कितना वीक है, जैसे पहले बताया 5 ग्रेडिंग, 1 to 0, 1 2 3 4 5, है ना। तो 0 तो खैर बेड रिडन है, तो दूर से वो तो ग्राउंड पे भी खड़ा नहीं हो सकता है। 1 वाले भी दिक्कत है। बेसिकली 3 4 5 में, है ना। 5 हम लोग नॉर्मल हो गए, तो 3 4 5 को यदि आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एमएमटी, तो आपको एक्सरसाइज का प्लानिंग बनाने में और पावर, फिजियोथेरेपी में जो मेरा अपना अनुभव है, पावर का बहुत रोल है। आप पावर जिस पेशेंट को लगाते हैं, जैसे नी बेंडिंग करना हो, क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग करना हो, रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग करना हो, हाँ, या नेक मसल्स का कोई मसल है वहाँ पे स्ट्रेंथ, कोई भी मसल को यदि स्ट्रेंथनिंग करना हो या आपको मोबिलाइजेशन देना हो, तो यदि आप एमएमटी का नॉलेज थोड़ा रहता है तो उसके हिसाब से पावर, क्योंकि आपने ज़्यादा पावर दे दिया तो डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, हेयरलाइन क्रैक जो भी था वो इंक्रीज हो सकता है, और यदि कम पावर दिया तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप एमएमटी का सहारा लेंगे, हम आज बताएंगे। और एमएमटी का बहुत सिंपल लॉजिक है कि सभी मसल का आप एक्शन याद रखिए। एक एमएमटी 3-3, 4-4, 5-5 पोजिशनों में किया जाता है, लेकिन 1-2 आप याद रखें। तो जो मेन मसल का एक्शन होता है वो एक्शन याद रखें, और एक्शन के अगेंस्ट मसल यदि सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका वही ग्रेड को चेक करना है। जैसे अभी हम हैमस्ट्रिंग बता रहे हैं, तो हैमस्ट्रिंग का मेन काम क्या है? फ्लेक्शन। फ्लेक्स करें, आप फ्लेक्स करें, ये फ्लेक्शन है। हैमस्ट्रिंग क्या करता है? नी फ्लेक्शन, यही करता है ना। मेन फंक्शन तो यही है ना। इसमें 3 मसल कौन कौन से होते हैं? हैमस्ट्रिंग के 3 मसल होते हैं, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड सेमी टेंडिनस, ये 3 मसल होते हैं। 3 मसल क्या करते हैं? नी को फ्लेक्स करता है। अब मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, कोई भी, हम जैसे पार्टिकुलर मैं क्रिकेट में काम करता हूँ या फुटबॉल में है या कुछ में भी है, किसी को हैमस्ट्रिंग में, सेमी मेम्ब्रेनस में, सेमी टेंडिनस में, या किसी बाइसेप्स बाइसेप्स फेमोरिस में खिंचाव आ गया, पुल हो गया, अंदर से कोई टीयरिंग हो गया, तो पेशेंट को क्या दिक्कत होगा? वो नी को बेंड नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही पेशेंट या प्लेयर, आप दूर से देखेंगे कोई प्लेयर है, वो ग्राउंड पे दौड़ने में उसको दिक्कत हो रही है, वो लिम्प कर रहा है, तो आपका ध्यान पैर को ऐसे नहीं मोड़ पा रहा है ठीक से, पैर मोड़ रहा है तो वो उसको तकलीफ़ हो रही है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जरूर इसका हैमस्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम है। आप ग्राउंड में तुरंत उसका एमएमटी कर लेंगे तो मालूम चलेगा कि भैया इसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है ना। तो रेसिस्टेंस पूरा डालेंगे, कीजिए, बेंड कीजिए, देखिए ये पूरा कर रहा है, कीजिए, बेंड कीजिए, मुड़िए अंदर,
मुड़िए, ये पूरा मोड़ा, क्योंकि इसका हैमस्ट्रिंग नॉर्मल है, इसको कोई पेन भी नहीं हुआ। मगर यदि किसी भी मेम्ब्रेनियस, टेंडिनियस, बाइसेप्स फेमोरिस में किसी भी मसल में इन्फ्लेमेशन होगा, टीयरिंग होगा, पुल होगा, कुछ भी होगा, तो ऐसे करेंगे पेशेंट तो क्या होगा, बोलेगा यस सर अब मैं नहीं कर सकता, मुझे तकलीफ़ हो रही है, राइट ना। तो ये बहुत अगेंस्ट हमने रेसिस्टेंस डाला, वही जब मॉडरेट या अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ना, सिंपल। तो इसी प्रकार से यदि आपको क्वाड्रिसेप्स का मसल्स का मैंने बताया, इसी प्रकार से मैंने अदर्स रोटेटर कप का और कभी ट्रेपेजियस का बताया, ऐसे अलग अलग, तो और वो अलग अलग पोजीशंस में भी होता है। लेकिन जो सबसे जो सिंपल तरीका है जो कि ईजिली आराम से कर सकें, तो वो तो आप पहले याद रखना है। जैसे मैं सिंपल है कि पेशेंट को लेटाया, फ्लेक्शन करने के लिए बोला और अगेंस्ट हमारे रेसिस्टेंस को कर रहा है तो ठीक है, एकदम नहीं कर पा रहा है तो भाई एकदम नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, 0 ग्रेड है, एकदम मसल अंदर कंप्लीट टीयर हो गया है, एकदम बेंड ही नहीं हो रहा है उसका, तो इसका मतलब कंप्लीट बहुत ज़्यादा कोई मेजर इंजरी हो गई है। तो जब मेजर इंजरी हो गई है तो फिर डॉक्टर, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन का हमें हेल्प लेना है। उसके बाद यदि पर रिक्वायरमेंट जैसा फिजियोथेरेपी का प्लानिंग होगा वैसे बनाएंगे, पर रिक्वायरमेंट। मैं बार बार बोला कि पर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझे ना। कोई ऐसा नहीं कि हर चीज़, हर मरीज़, हर के लिए एक ही चीज़ लागू हो जाए, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होता। इसलिए हर बार मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये सब बोलता हूँ कि पर रिक्वायरमेंट, वहाँ कंडीशन क्या है पेशेंट का। एक ही हैमस्ट्रिंग पुल, एक ही हमारे पास कई तरीके के पेशेंट आते हैं, उसको कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो वहाँ ट्रीटमेंट प्लान, फिजियोथेरेपी प्लान वेरी करता है। और जिस प्रकार का ग्रेडिंग होगा, मतलब मैनुअल मसल टेस्टिंग लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है, लेवल 3 पे है, उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उसका रेसिस्टेड एक्सरसाइजेस का प्लान बनाएंगे, पैसिव मूवमेंट देंगे, एक्टिव मूवमेंट देंगे, डम्बेल ट्रेनिंग देंगे, वेट बैल देंगे, थायराट्यूब स्ट्रेंथनिंग करेंगे, मोडालिटी लगाएंगे, यदि पेन है, इन्फ्लेमेशन है तो मोडालिटी का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर का एडवाइस लेना है, डॉक्टर का एडवाइस लेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, तो जो भी पर रिक्वायरमेंट होगा हम उसको करेंगे। तो MMT इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फिजियोथेरापिस्ट टू स्टार्ट द फिजियोथेरेपी एंड प्लान द एक्सरसाइजेस। तो ये हैमस्ट्रिंग क्लियर हुआ बॉयज? थैंक यू।